अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ। जी नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले बात करेंगे दुबई टेस्ट सीरीज़ की। जी नाजरीन, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच के चौथे रोज़ दूसरे इनिंग्स 181 रन पर डिक्लेयर करके ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 426 रन का हदफ दे दिया, जिसके ताकुब में 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आउट हो गए। चौथे रोज का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के 136 रन थे और उसे जीत के लिए कल आखिरी रोज मजीद 326 रन दरकार हैं। दुबई में खेले जा रहे टेस्ट के चौथे रोज दिन का आगाज हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेटों पर 45 रन था। ताहम इमामुल हक और हारिस सुहेल ने स्कोर को मजीद आगे बढ़ाया और दूसरी इनिंग्स में टीम की सेंचुरी मुकम्मल करा दी। इमामुल हक और हारिस सुहेल 110 के स्कोर पर आउट हुए और दोनों बल्लेबाजों ने बिलतरतीब 48 और 39 रन बनाए। असद शफीक और बाबर आजम ने पाकिस्तान की बरतरी मजीद बेहतर बनाते हुए स्कोर को 181 रन तक पहुंचाया। ताहम असद शफीक 41 रन बनाकर लायन की गेंद पर आउट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 481 रन की बरतरी हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक मुश्किल हदफ दिया। बाबर आजम ने आउट हुए बगैर 28 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हॉलैंड ने 3 और नाथन लायन ने 2 विकेटें हासिल की। उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच ने दूसरी इनिंग्स में भी जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन आगाज किया। ताहम 88 रन की मजमूई स्कोर पर एरॉन फिंच मोहम्मद अब्बास का शिकार हो गए और उसके बाद लगातार 2 मजीद विकेटें 88 रन पर ही गिर गईं और दोनों खिलाड़ियों को मोहम्मद अब्बास ने ही पवेलियन भेजा। शान मार्श और मिचेल मार्श बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जिसके बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ओपनर उस्मान ख्वाजा और टैरोस हैड ने बिलतरतीब 50 और 37 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए स्कोर को 136 रन तक पहुंचाया। ख्याल रहे कि पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच की 142 रन के बेहतरीन ओपनिंग शराकत के बावजूद 202 रन पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले बिलाल आसिफ ने तबाहकुन बाउलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की थी और मोहम्मद अब्बास ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में अब हम बात करेंगे पाक भारत कानूनी जंग की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कानूनी जंग चल रही है उसके मुतालिक हम बात करते हैं। हरजाना वसूली केस में पाकिस्तान ICC को अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC को भारत के साथ बाहमी सीरीज की मनसूखी पर हरजाने के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। ICC के डिस्पोर्ट पैनल ने PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपना तहरीरी जवाब जमा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। पाकिस्तानी बोर्ड ने अपने जवाब में वाजिया किया है कि भारत के जानिब से दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी सीरीज के हवाले से किए जाने वाले मुआहदे की पासदारी ना करने से उसे कसीर माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। PCB ने अपने तहरीरी जवाब में ये भी लिखा है कि BCCI के साथ सीरीज के हवाले से जो मुआहदा हुआ था उसमें कहीं भी हुकूमती इजाज़त का जिक्र या शिक शामिल नहीं थी। याद रहे कि ICC के डिस्पोर्ट पैनल ने मामले की 3 रोज़ा समाअत रवा माह के आगाज़ में की थी, जिसके बाद फैसले को महफूज कर लिया गया था। दोनों बोर्ड्स ने दरमियान तनाज़ा अपील अप्रैल 2014 में तय पाने वाले एक मुआहदे का है, जिसके तहत BCCI ने पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से बाहमी सीरीज़ खेलने का वादा किया था, मगर बाद में उसने उसके पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से PCB ने खेल की आलमी गवर्निंग बाजी में एक नोटिस ऑफ डिस्पोर्ट जमा करवाया था, जिसमें BCCI से नुकसान की तलाफी का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तानी बोर्ड की जानिब से 2 मनसूख शुदा सीरीज के लिए $70 मिलियन हर्जाने का मुतालबा किया गया था। भारत के खिलाफ केस में वकील खासे पुरुम्मीद हैं। एहसान मानी का कहना है कि जिस वक्त मैं PCB में आया, भारत के खिलाफ ज़र-तलाफी केस में तकरीबन तमाम काम हो चुका था, सिर्फ अब दुबई में समाअत हुई है। मैं इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा। अलबत्ता हमारे पाकिस्तानी और बरतानवी वकील बहुत पुरएतमाद हैं कि पाकिस्तान का केस मजबूत है। इसके साथ ये बात भी जहन में रखने की है कि इस किस्म के केसेस में नतीजे की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक सवाल पर एहसान मानी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट मामलात को सियासी बना दिया है। अलबत्ता क्रिकेट हो रही है जैसे अभी एशिया कप में दोनों टीमें 2 बार मद्दे मुकाबिल हुई, वहाँ अब 3-4 माह में आम इंतखाबात होने वाले हैं
और क्रिकेट पर सियासत भी होगी, लिहाजा इस दौरान तो कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। अलबत्ता इसके बाद उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि दुबई में मेरी भारतीय बोर्ड के नुमाइंदों से भी बात हुई, वो भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अलबत्ता टाइमिंग देखना होगी। चेयरमैन बोर्ड ने कहा है कि यूएई में वनडे और T20 मैचेस में खासा क्राउड आता है, मुस्तकबिल में वहां पाक भारत सीरीज भी मुमकिन होंगी, इस तरह हमारे पास इंग्लैंड का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में रवायती हरीफों के दरमियान मैच में क्राउड शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। जी नाजरीन, पाकिस्तानी बोर्ड ने भारत से जो है वो मुआहिदा किया था, जिसको भारत ने पूरा नहीं किया, और $7 मिलियन जो है उसका मुतालबा किया गया है। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग PSL चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि 3 साल में मुमकिन है कि PSL पाकिस्तान ले आए। एहसान मानी ने कहा, आइंदा बरस कोई गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, मैं इस हवाले से कोई दावा नहीं करता। अलबत्ता PSL के 8 मैचेस होने हैं। कराची फाइनल समेत 4 मैचेस की मेज़बानी करेगा। इतने ही मुकाबले लाहौर में होंगे। हमारा इरादा है कि 3 साल में पूरी लीग मुल्क में वापस ले आएं। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि PSL ऑडिट पर ऑडिटर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात पर जवाब जमा करवा दिया गया है। उसमें फिर कुछ चीज़ों की वजाहतें तलब की गई हैं। इस हवाले से काम हो रहा है। हमसे मामलात मांगी गई और हम दे चुके हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा कि मज़ीद 1-2 PSL मैच फ्रेंचाइजीज की जानिब से बैंक गारंटी जल्द जमा करा दी जाएगी। सबके बोर्ड से मुआहदे हैं और उन्हें उन पर अमल दरामद करना होगा। मैं वाजिबात की अदायगी ना करने वालों को मज़ीद एक मौका दे रहा हूँ। अब भी अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो सख्त एक्शन लेने हुए किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। एहसान मानी रवां माह ICC की मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा है कि 20 अक्टूबर को सिंगापुर में इजलास के दौरान मैं दीगर बोर्ड हकाम के टूर्स के हवाले से भी बात करूंगा। हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि हमारा मुल्क महफूज है, अलबत्ता इसमें वक्त लगेगा। क्रिकेट की वापसी के हवाले से काफ़ी काम हो चुका है, पहला कदम उठा लिया गया है, चंद टीमों ने दौरे भी किए हैं। उम्मीद है कि यह सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में हम बात करेंगे साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान। कौमी कप्तान सरफराज अहमद के हक में बोल पड़े। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कौमी कप्तान सरफराज अहमद की भरपूर सपोर्ट और हमायत करते हुए मोहम्मद हफीज़ के इंतखाबात के हवाले से सिलेक्शन स्टाइल पर हैरानगी जाहिर कर दी। कराची जिम खाना में इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने कहा कि सीनियर बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ की टेस्ट टीम में शमूलियत अजीब अंदाज में हुई। पहले हफीज़ को 15 खिलाड़ियों में शामिल ही नहीं किया गया, फिर 16 खिलाड़ियों में भी नाम ना आया, बाद में 17 रुकनी टीम में भी शामिल ना किए गए, लेकिन फिर हफीज़ टीम में आए और प्लेइंग 11 में शामिल हुए। उन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से खुद को साबित भी किया। यूनुस खान ने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव अफसोसनाक है। एक सवाल के जवाब में यूनुस खान का कहना था कि सरफराज अहमद को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बरकरार रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक इवेंट के बाद ही कप्तान की तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं, जो दुरुस्त अमल नहीं है। कप्तान को सपोर्ट करना होगा ताकि उसे ये कहने का मौका ना मिले कि वो एक हफ्ते से सोया नहीं है। यूनुस खान ने अपने मखसूस मुस्कुराहट के साथ कहा कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, सरफराज अहमद को भरपूर सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतदरीज मज़ीद बेहतरी आएगी। जी मोहम्मद यूनुस ने भरपूर सपोर्ट की है पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को। उन्होंने कहा है कि सरफराज को कौमी टीम का कप्तान मज़ीद जो है वो रहना चाहिए। अब बात करेंगे हम कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर की, जिनकी परफॉर्मेंस गुज़श्ता मैचेस में कुछ खास नहीं रही है। कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने अपने रिदम को बहाल करने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का फैसला किया है। मोहम्मद आमिर काफ़ी अरसे से मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। हाल ही में खेले गए एशिया कप में भी मोहम्मद आमिर एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। मोहम्मद आमिर ने अपने रिदम की बहाली के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का फैसला किया है।
मोहम्मद आमिर कल कायदे आजम ट्रॉफी में सुई सर्दन गैस कंपनी की नुमाइंदगी करते हुए वापटा के खिलाफ मैच खेलेंगे। सुई सर्दन गैस कंपनी के कोच अतीकुर रहमान का कहना है कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का जायजा लिया गया है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलिंग कराना चाहते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराटों की। जी नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कराटों से पहले हम बात करेंगे हॉकी की। अब बात करते हैं ऑल पाकिस्तान हॉकी चैंपियनशिप की। पाकिस्तान इंटर बोर्ड बॉयज़ हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स की जुम्मे को मीरपुर खास में खेले जाएंगे। चैंपियनशिप का फाइनल और तीसरी पोजीशन का मैच परसों हफ्तों को खेला जाएगा। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 19 बोर्ड की टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें गुजरांवाला, बन्नू, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड पिशावर के बहावलपुर, इंटरमीडिएट बोर्ड पिशावर, लाहौर, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, मुल्तान, कराची BIS, स्वात इस्लामाबाद, लाड़काना, मालाकंड, हैदराबाद, सक्खर, BTI पिशावर, मीरपुर खास, BISE पिशावर और कोयटा शामिल हैं। जी नाज़रीन, खेलों की दुनिया में अब बात होगी कराटे फेडरेशन की। जी नाज़रीन, कराटे फेडरेशन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम 26वें कौमी कराटे चैम्पियनशिप परसों हफ्ते से कोयटा में शुरू होगी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की सेक्रेटरी जनरल अंदलीब सिंधु APP से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि चैम्पियनशिप की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं और चैम्पियनशिप में मुल्क भर से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तान वापटा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान पुलिस शामिल हैं। चैम्पियनशिप 10 डिक्लेयर्स के मुकाबले रखे गए हैं, जिनमें इनफरादी कमीते 50, 55, 60, 75, 84 और प्लस 84 किलोग्राम इनफरादी कांता, टीम काता और टीम कमीते के मुकाबले शामिल हैं। चैंपियनशिप की अख्तितामी तकरीब 14 अक्टूबर को होगी, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए जाएंगे। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।